नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए अपनी प्रिय लेखिका डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी वो और मैं। तो शुरू करें कहानी वो और मैं। वो लॉकडाउन का चौथा दिन था और मैं बोर होने लगा था। मेरी नौकरी अभी अभी इसी शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में लगी थी। लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। बीच के खाली समय में आदमी अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स कितना देखे। इससे परेशान हो मैं छत पर आ गया। वो बाजू वाली छत पर कपड़े सुखाती दिखी। मैं केवल आंखें ही देख पाया क्योंकि मुंह पर मास्क बंधा था। सुंदर कजरारे नैना, उसके बाद लंबी सुंदर सुराहीदार गर्दन पर मेरी नज़र ठहर गई। पता नहीं उसे भी या कहिए उसके नैनों को मेरे नैनों की गुस्ताखी अच्छी लगी। मैं लगातार ताकता रहा और वो ठहरी रही, ठीक हिंदी सिनेमा के पलट की तरह। वापस छत छोड़ते वक्त जब मैं पलटा तो वो भी पलटी थी। इस लॉकडाउन में भी दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो घर की मालकिन थी या कपड़े सुखाने वाली नौकरानी। मैं तो आंखों और गर्दन में इतना उलझा रहा कि नीचे कपड़ों पर नज़र गई ही नहीं। कुछ करने को नहीं था, सो रह रह कर उन नैनों की याद आती रही। सुराहीदार गर्दन ने भी कुछ कम असर नहीं छोड़ा था। अब तक पढ़ाई और फिर काम, परफॉर्मेंस और प्रमोशन ने इस कदर जकड़ रखा था कि मोहब्बत और शादी दोनों ही एक रुकावट से लगते थे। ये तो कोरोना की हवा थी कि इकोनॉमी पूरी डाउन थी और कोई वर्कलोड नहीं था। दिमाग खाली था। कुल मिलाकर ये सब ख्याल दिल को आवारा बना रहे थे। अगले दिन फिर मैं सुबह सुबह छत पर पहुंच गया। घर में सबको बड़ी हैरानी कि जो लड़का सुबह 8:30 बजे तक रजाई से बाहर नहीं निकलता है, किसी तरह आधे घंटे में तैयार हो 9 बजे कई बार बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, पिछले 4 दिनों से बिस्तर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अचानक सुबह 6 बजे छत पर क्यों? पीछे पीछे माँ भी आ गई। उन्हें मैं ही उधर ताकता मिला। माँ ने समझाया, सन्नी ये तो भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। सोचो, यहाँ तो कुछ नहीं, अमेरिका इंग्लैंड में कितनी मौतें हो रही हैं। अच्छा है ना, तुम्हें हमारे साथ वक्त मिल रहा है, थोड़े समय की बात है बस। माँ हर माँ की तरह मुझ आशुतोष को प्यार से सनी कहकर पुकारती है और अभी भी मुझे अपने आंचल में छुपा कर रखने का कोई प्रयास नहीं छोड़ती। मैंने मन ही मन सोचा, हे माँ, अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसे तुम लोगों के साथ घुटन होती है, उसे ऑफिस की सब्ज परियों की आदत हो गई है। 21 दिन के लॉकडाउन में मैं तो पागल हो जाऊंगा। पूरा शहर डरा हुआ था। कोई भी बाहर निकल जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। घर वालों के साथ समय गुजारना मेरे उम्र के लड़के के लिए अवसर नहीं, मजबूरी थी। बड़ी देर छत पर घूमता रहा, वो नहीं आई। शायद मेरी आंखों ने उसके दिल पर उतनी खलबली नहीं मचाई होगी कि वो भी उतनी ही बेचैन होती कि जितना मैं था। पता नहीं ये मेरा हाल था कि मेरे उम्र के हर लड़के का होता है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बड़े बेमन से ऑफिस का काम कर सीधे छत की ओर दौड़ पड़ा। माँ ने पापा को समझाया, जवान लड़का है, घर पर बोर हो जाता है, ताज़ी हवा खाने छत पर गया है, अब आप जासूसी करने मत चले जाना। पापा ने भी उसी तलखी से जवाब दिया, हाँ, माँ बाप के साथ ये बोर आज की पीढ़ी है, इनके इस सोच की जड़ भी तुम जैसी माएँ हैं। अरे समझाओ, साथ बैठे चाय पिए साथ में, कुछ कॉलेज और ऑफिस की बातें शेयर करें हमसे भी, हम भी तो बोर हो रहे हैं, इसके सिवाय कौन है हमारा। मैं तो इस नोक झोंक से बेखबर था। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। वो छत पर थी। धत तेरी, आज भी चेहरे पर मास्क था, पर उसके कजरारे नैनों को भी मानो मेरे आवारा नैनों का इंतज़ार था। मैंने सोचा, बड़ी बेवकूफ़ है, कोई नहीं है छत पर, फिर भी मास्क पहनी है। आज वो सचमुच मेरे लिए ही आई थी, क्योंकि कपड़े भी नहीं थे उसके पास सुखाने के लिए। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। उसके दोनों गाल मास्क के अंदर से ही ऊपर हुए, मतलब वो भी मास्क के अंदर मुस्कुराई। दिल के अंदर शहनाई बजी। मैंने इशारों से उसे मास्क नीचे करने को कहा। उसने ना में सर हिलाया। मैं तो पहली सेफ डिस्टेंस यानी 2 छतों की दूरी वाली मुलाकात के इतने से रिस्पॉन्स में ही बाग बाग हो उठा। मैंने उसके उभरे रोज़ों और पतली कमर और फिर नितंबों पर नज़र डाली। किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाला फिगर था। मैं कभी आँखों तो कभी उसके आकर्षक फिगर पर अपनी नज़रें गड़ाए था।
कि शायद उसे नीचे किसी ने आवाज़ दी और वो आई चिल्लाते हुए नीचे चली गई। इस दूसरी मुलाकात में मुझे दो चीज़ें मालूम चल गईं। एक तो उसे भी मेरा उतना ही इंतज़ार था, दूसरा वो घर की नौकरानी नहीं थी। किसी भी घर की नौकरानी किसी दूसरे घर के मालिक से नज़रें तो नहीं लड़ाएगी। हम अभी 2 महीने पहले इस नए शहर में मेरी नौकरी लगने के बाद आए थे। पहला महीना तो घर ढूंढने में लग गया। माँ पापा तो 15 दिन पहले आए थे। शहर हमारे लिए नया था, इससे अड़ोस पड़ोस का भी पता नहीं था। हम दोस्त बनाते कि लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन है कि बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद मेरी और उसकी मुलाकातें सेफ डिस्टेंस के साथ छत पर इशारों इशारों में होने लगीं। मैं रोज़ इशारों से मास्क उतारने की जिद करता और वो रोज़ मना करती। शायद डरती थी कि जब केवल आंखें, माथे और गर्दन ने मुझे इतना दीवाना बना दिया है तो कहीं उसके चेहरे का दीदार कर मैं अपनी छत से उसकी छत पर छलांग न लगा दूं। मैंने छलांग तो नहीं लगाई, अलबत्ता एक कागज़ में अपना मोबाइल नंबर लिख उस कागज़ का रॉकेट बनाकर उसकी छत पर फेंका। उसने लपक कर कैच कर लिया, खोला और मेरा मोबाइल नंबर देखकर मुस्कुराई। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब पता चला पूरी दुनिया ख़त्म हो रही हो तब भी प्यार ही वो जज्बा है जो आपको जिंदा रखता है। मेरे नीचे पहुंचते मेरे मोबाइल में मैसेज था, एक लाफिंग बुद्धा की इमोजी के साथ, हाय। मेरी तो धड़कनें बढ़ गईं, दिल बल्लियों उछलने लगा। अपनी भावनाओं पे काबू रख लिया। मैंने लिखा, हे हाय, मैं आशुतोष रैना। वहाँ से जवाब आया, हे मैं। मेरा जवाब, नाम? वो नाम से आपको क्या काम, कुंडली बनानी है क्या? दोस्त कह लो। दिल जोर से उछला, ये तो करारी है, मज़ा आएगा। मैंने कहा, बच्चू कितना भी छुपाओ, ट्रू कॉलर से निकाल ही लूँगा। ट्रू कॉलर से ढूंढने पर पाया सतीश चावला। व्हाट्सएप डीपी में फ़ोटो भी दो प्यारे प्यारे बच्चों की थी। मैं तो डर ही गया कि किसके फ़ोन से बातें कर रही है। कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो मार खा जाऊंगा और नए शहर में बदनामी अलग। मैंने लिखा, अरे जस्ट दोस्त का नाम तो मालूम होना चाहिए। रिप्लाई आया, पहले दोस्ती तो हो जाने दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इंतज़ार करूँगा। रिप्लाई, बाय बाय, मुझे बहुत काम है। मैं फिर डर गया, कहीं काम वाली तो नहीं है और अपने साहब का फ़ोन ले अटखेलियाँ कर रही है। फिर 2 दिन तक डर के मारे मैं ऊपर नहीं गया। सारा समय उसके बारे में ही सोचता रहा। बार बार मेरे दादाजी की कही बात याद आती रही, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानते कुतः मनुष्यम। अचानक मेरे मोबाइल में लाइट के साथ मैसेज, व्हाट हैपेंड, नॉट वेल, नो न्यूज़। दिल बल्लियों उछलने लगा। इंग्लिश में मैसेज देख ये तो पक्का हो गया कि काम वाली नहीं है, और तो और जिम्मेदार लड़की है, घर के कामों में घर वालों का हाथ बटाती है। ये फ़ोन सिम शायद उसके भाई या पिता के नाम है। मैंने भी जवाब दिया, वॉज बिजी विद वर्क, हाउ आर यू। रिप्लाई आया, व्हाट वर्क, क्या काम करते हो, बड़ा इंटरेस्ट ले रही हो। अरे दोस्त बनाना चाहते और बताने से इनकार। तुम दोस्त बनाना चाहती और नाम बताने से इनकार। दोस्ती और नाम का क्या रिलेशन। अरे तुम्हें पुकारूंगा कैसे, तुम दोस्त कह सकते हो मुझे। ओके बाबा, क्या करती हो ये तो बता सकती हो। पढ़ाई। पढ़ाई पर कौन सी, तुम सीबीआई या सीआईडी में हो क्या। तुम भी ना, तुम्हें देखना चाहता हूँ, छत पर आओ। अभी नहीं, शाम को। इस तरह रोज़ के एसएमएस और छत में नैन लड़ाई से हमारा रिश्ता आगे बढ़ता गया। मेरा मन हमेशा उसमें ही लगा रहता। लेकिन 6 महीने के बाद भी उसने ना नाम बताया और ना ही बिना मास्क के चेहरा दिखाया। मैं उसके ज्ञान, उसके मैसेजेस से ही प्रभावित होता जा रहा था। एक बार मैंने उसे कॉल किया तो उसने फ़ोन काट दिया। माँ भी घर पर अकेले बोर हो जाती थी, क्योंकि हम छोटे शहर से एक बड़े महानगर आए थे। वहाँ तो पड़ोस घर जैसा था, मकानों के बीच की दूरी थी पर दिल जुड़े हुए थे। और यहाँ ठीक उल्टा, घर जुड़े जुड़े लेकिन कोई किसी को जानता ही नहीं। उसके बारे में जानने के लिए मैं बेचैन था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने माँ के अकेलेपन को मुद्दा बनाकर उसका पता लगाने की सोची। मैंने माँ को सलाह दी
कि वो मास्क बांध के पड़ोसियों से मिल आए। बाप रे, माँ तो बड़े जोर से भन्नाई। अभी अभी नौकरी ही लगी है तब मारना चाह रहा है, जब छोकरी आएगी तो मरने चली जाऊंगी। मैं बोला, अरे नहीं माँ, मैं वर्क फ्रॉम होम और पापा फ़ोन पर अखबार पढ़ते रहते हैं, आप बोर होती हो, ये सोचकर बोला। आप तो ना बस। माँ बोली, अच्छा मैं बोर? सारा काम तो मिस्टर इंडिया आकर कर जाते हैं तुम्हारे घर। ये नहीं कि मेरा हाथ बटाओ, उल्टी सीधी सलाह दे जाता है। यहाँ तो नॉर्मल दिनों में भी कोई किसी के घर नहीं जाता, तो अब तो वैसे भी कोरोना का लॉकडाउन है। मैं बड़ा परेशान हो गया। यहाँ सिर्फ ऑफिस के सहकर्मी थे, वो भी ऑनलाइन। शहर की कोई जानकारी नहीं। फिर छत पर चला गया, सोचा उसे ही बुलाता हूँ। मैं अपने फ़ोन से कुछ टाइप करता, इससे पहले ही बत्ती चली और उसका एसएमएस, इस समय महाशय क्या कर रहे हैं, आया। मैंने इधर उधर देखा, ये इंसान है कि भूत, इसे कैसे मालूम चला? शायद ये भी मुझ पर नज़र रखती है। मैंने साफ साफ लिख दिया, तुम्हें निहारने आया हूँ। आज तो इस छत से तुम्हारी छत पर कूद दीदारे यार करके ही जाऊंगा। ना ना, ये जुर्म है आशुतोष बाबू, जवाब आया। बहुत हो गया, अब रहा नहीं जाता, तुम्हें देखना चाहता हूँ। देखना? देखते तो रोज हो। अरे पास से देखना चाहता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, बाहों में भरना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? दोस्ती में ये सब इजाज़त नहीं है इसकी। माना हम दोस्त हैं, पर एक लड़का लड़की दोस्ती में एक दूसरे को बाहों में नहीं भरते। ये अमेरिका नहीं, इंडिया है बाबू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरे, अभी तुम मेरे बारे में जानते कितना हो, मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। तुम्हें अगर सचमुच मुझसे प्यार है तो मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। प्यार तो आत्मा से होता है। उसके बाद उसने तुरंत फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं बार बार उसे ट्राई करता रहा, लेकिन फ़ोन बंद ही बताता रहा। मैं सुबह सुबह मास्क बांधकर चक्कर काटने के बहाने बाहर निकला। उसके घर के एकदम पास जाकर 5 चक्कर काटने के बाद अंदर से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज़ आई। मैं वहीं ठहर गया कि कुछ तो पता चले। पीछे से गश्त लगाता हुआ पुलिस वाला आया। साहब अंदर जाओ, पूरे शहर में कोरोना फैला है, प्रशासन का आदेश है कि सब घर के अंदर रहें। मैं वापस घर पहुंचा ही नहीं, फिर उसका मैसेज, पागल हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, पुलिस पकड़ लेगी, समझ में नहीं आता क्या? तुम इंसान हो या भूत, कहाँ से देखा? मैंने उसको लिखा। अब भूत ही समझ लो, इतनी बेकरारी अच्छी नहीं, मुझे ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैंने उसको लिखा, मेरा इम्तहान ना लो, मैं कुछ कर जाऊंगा तब तुम समझोगी। रिप्लाई आया, ना ना ऐसा ना करना, तुम मेरी मजबूरी समझो, केवल लॉकडाउन नहीं, वैसे भी मेरी मजबूरी है, जिसका मैं तुमसे जिक्र भी नहीं कर सकती। अरे दोस्त बोलती हो और मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहने लगा हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। ठीक है, सोच कर बताती हूँ कहाँ और कब मिलना है। मुझे इंतज़ार रहेगा, मैंने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा, काम में भी मन नहीं लगता था। कभी कभी तो खुद पे बड़ी खींच होती थी कि मैंने खुद का क्या हाल बना लिया है, एक ऐसी लड़की की खातिर जिसको मैंने देखा भी नहीं है। भाड़ में जाए ऐसा प्यार। मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया। गनीमत कोरोना काल की वजह से माँ पापा साथ थे, इससे तलब होने के बावजूद मैं सिगरेट शराब से बचा हुआ था। मेरी हालत देख माँ बहुत परेशान थी, बार बार जानने की कोशिश करती कि क्या हुआ है मुझे। मैं भी क्या बताता कि मैंने प्यार किया है आँखों, ग्रीवा और पतली कमर से। ना मुझे उसका नाम मालूम है, ना ही ये कि वो कौन है। मालूम है तो उसकी छत और मास्क वाला चेहरा, और तो और अब तो वो छत पर भी नहीं दिखती। जिंदगी इसी कशमकश में गुजर रही थी कि एक दिन सुबह सुबह बाहर बड़े हल्ले गुल्ले की आवाज़ के साथ नींद खुली। माँ पापा से बता रही थी, पड़ोस के चावला साहब की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। एक बेटी है, वही सेवा करती थी बेचारी। दूध वाला बता रहा था 2 बेटे भी हैं, बाप को लूट लिया, अब आते भी नहीं हैं। अब मरने के बाद दोनों बेटे, बहुएं और उनके बच्चे घर के लिए हल्ला कर रहे हैं। घर चावला साहब बेटी के नाम कर गए हैं, उसकी भी शादी की थी। ससुराल में बहुत मारपीट करते थे बेचारी के साथ, तो चावला साहब डाइवोर्स दिलाकर अपने पास ले आए थे। मैं अवाक, आपको इतनी जानकारी मिली कैसे? लगातार न्यूज़ रीडर की तरह बोले जा रही हो। माँ बोली,
अभी तो बताया, दूध वाला बता रहा था। वो भी चावला साहब की बहुत तारीफ कर रहा था कि उसे भी डेयरी खोलने में काफ़ी मदद की थी। उनकी बॉडी का भी म्युनिसिपल वाले ही दाह संस्कार करेंगे। बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल है। मैंने माँ से कहा, मैं मास्क पहनकर जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। माँ चिल्लाने लगी, मेरे घर में ही मदर टेरेसा पैदा हुई है। उनके पुराने पड़ोसी भी कोरोना की वजह से दूरी बनाए हुए हैं। वही तो दूध वाला बता रहा था। तू उन जल्लादों से लड़ने जाएगा जो बहन को बेदखल करने की सोच रहे हैं। मैंने माँ की नसीहतों को अनसुना कर दिया और कोरोना वॉरियर की तरह मास्क, आंख में धूप वाले काले चश्मे, हाथों में दस्ताने और सर पर हैट लगाकर शेरलॉक होम्स की तरह इस दुख की बेला में दोस्त की मदद के लिए निकल पड़ा। मुझे देख सब हंसने लगे, मानो दूसरी दुनिया से कोई जानवर आ गया हो। मुझे देख चहकने वाली आंखें कोने में उदास दुबकी सी थी। उसके साथ एक बुजुर्ग खड़े थे, शायद उसके मामा होंगे। गुस्से में चिल्ला रहे थे, कैसे भाई हो तुम लोग? जीजा जी को मरे 24 घंटे भी नहीं हुए और घर बेचने की सोच रहे हो? गौरी कहाँ जाएगी? कमीनों के झुंड में से एक औरत बोली, मामा जी, आप हमारे घर में दखल ना दें तो बेहतर है। इतनी ही अच्छी होती तो क्यों शादी के तुरंत बाद ससुराल से वापस आ गई? मामा जी बोले, तू तो चुप रह बहू, मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल जाएगा। जीजा जी ने घर गौरी के नाम कर दिया है और उसके कागजात मेरे पास रखे हैं। कमीनों का झुंड कोरस में गौरी को गालियां देने लगा, चालबाज, बदचलन, कलमुही। मैं जोर से चिल्लाया, बस कैसे हैं आप लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी बहन पर जुर्म ढाते हुए? आप कौन? उनका भाई बोला। मैं आशुतोष रैना, पड़ोस में रहने आया हूँ। मुझे सुबह दूध वाले ने सब बता दिया। कैसे बेगैरत लोग हैं आप चारों, कहने को सगे भाई भाभी और हरकतें शैतानों वाली। अड़ोस पड़ोस वाले भी मुझे बोलते देख भाइयों को धिक्कारने लगे। मामा जी को भी बल मिल गया। गौरी की बुझी आंखें चमकने लगीं। उन आंखों ने इशारे से पास बुलाया। मेरी आवाज़ सुन माँ पापा भी बाहर आ गए थे। मामा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं जाकर इसकी मामी को ले आता हूँ। 13वीं तक हम दोनों यहीं रहेंगे। तुम 2 घंटे यहाँ गौरी के पास रुक जाओ, तब तक मैं इसकी मामी को लेकर आता हूँ। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। बस फिर क्या था, मैंने तपाक से हामी भर दी। हालांकि उसका शादी के बाद ससुराल से लौट आना थोड़ा खटक जरूर रहा था। वहीं मेरा सर्वे सर्वा बन जाना उसके भाइयों को नहीं जम रहा था। भाई और भाभीओं ने सार्वजनिक रूप से इतनी गंध फैला दी थी कि इस समय उनका जाना ही ठीक था। दोनों भाई और भाभीओं ने अपने अपने घर की राह पकड़ ली। मेरा उत्साह भी धुले हुए सूती कपड़े की तरह सिकुड़ने लगा था। मेरे अंदर की मदर टेरेसा की आत्मा का ट्रांसफ़र अब माँ में हो गया था। उन्होंने मुझे घर जाने का आदेश दे खुद गौरी के साथ रुकने का फैसला किया। सारे पड़ोसी जो उनके बरसों के पड़ोसी थे चुपचाप अपने घर चले गए। मैं माँ के साथ ही रुक गया और हम तीनों यानी गौरी, माँ और मैं उसके घर की बाहर कुर्सी में बैठ गए। वो जो अब गौरी बन चुकी थी मास्क के अंदर से ही सुबक रही थी। पड़ोस की दूसरी आंटी डिस्पोजेबल कप में तीनों के लिए चाय और बिस्कुट दे गईं। उसने ना तो चाय को छुआ और ना ही मास्क उतारा। हमने ना आपस में आंखें लड़ाई। जैसे ही उसके मामा मामी आए, मैंने और माँ ने हाथ जोड़ विदा ले ली। घर पहुँचते ही पापा माँ पर बरसने लगे। पागल माँ की पागल औलाद, दोनों माँ बेटों को क्या पागलपन के झटके आते हैं। चावला साहब की मौत कोरोना से हुई है, वहीं 2 घंटे उसकी बेटी से बतियाते रहे, डर नहीं लगता पागलों? माँ ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, अरे कुछ तो दया रखो, बेचारी लड़की, उसने तो कुछ खाया भी नहीं और तो और आखिरी समय अपने पिता का मुंह भी नहीं देखा। कमीने दोनों बेटे ही अस्पताल में पीपीई किट पहनकर अपने बाप का मुंह देखने गए थे। दाह संस्कार भी म्युनिसिपल वालों ने ही किया। बेचारी ने हमारे सामने मास्क भी नहीं उतारा, लगातार सुबकती रही। उसके बाद लगभग 15 दिनों का प्रेम विराम। ना मैं छत पर गया, ना ही उसका कोई संदेश। अचानक फिर मोबाइल में पीप के साथ संदेश, हे तलाकशुदा सुन के डर गए क्या? अब मिलना है कि नहीं? मुझे तो उसकी कमी बहुत खल रही थी। मैं सचमुच उसे चाहने लगा था। अप्रैल से अक्टूबर तक यानी 7 महीनों से हम आंखें लड़ा रहे थे। मैंने लिखा, मैं मिलना चाहता हूँ। जवाब आया, हमारा सबका कोविड टेस्ट नेगेटिव है, सिर्फ मास्क पहन के घर आ जाओ, एस्ट्रोनॉट बन के आने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाम को उसके घर गया। वो अकेली थी। मामा मामी 2 दिनों के लिए अपने घर गए थे। मेरा दिल बाग बाग हो गया।
मैंने अपना मास्क नीचे किया और प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तो मास्क नीचे करो। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम देख नहीं पाओगे मेरा चेहरा। उसकी आवाज़ भी फंसी फंसी सी थी, शायद बहुत रोने की वजह से वो साफ साफ नहीं बोल पा रही थी। उसने अपना मास्क हटाया। मैं धक से रह गया। उसके नीचे के होंठ और ठुड्डी एक मांस के लोथड़ी की तरह लटके हुए थे। मसूड़े और दांत बिना किसी सहारे के उसे बड़ा डरावना बना रहे थे। मेरी तो डर के मारे चीख निकल गई। उसने तुरंत मास्क लगा लिया और मैं बिना कुछ कहे उसके घर से निकल गया। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसकी पागल कर देने वाली आंखें मुझे बेचैन कर रही थीं। वहीं मुंह के निचले हिस्से का लटकता हुआ जबड़ा, मुंह से नीचे गिरता थूक, लोथड़े सी ठुड्डी, निचले होंठ नदारद मुझे डरा रहा था। मेरी हर कल्पना उसके होंठों को चूमने की थी, लेकिन मेरे अंदर के अच्छे इंसान ने दुनियावी शैतान को निकाल फेंका। थोड़े दिन पहले देखी दीपिका की मूवी छपाक की याद आई। बेचारी गौरी भी शायद अपने पुराने ससुराल की एसिड विक्टिम है। सुंदरता तो मन में होती है। मैंने उसकी लड़ाई में उसका साथ देने का मन बना लिया और उसे एसएमएस किया, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी वो और मैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।